आप मेरे मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा बाबू, आप मेरे मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा रे। आप मेरे भरोसा हैं, आप मेरे भरोसा हैं, मेरे भरोसा को मत तोड़िएगा। जैसे प्यार 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 का मजबूती बनाने के लिए आप लोग 4 दिन में चांद तारे घूमने लगते हैं, चांद पे तारे पे घूमने लगते हैं बाबू, जस्ट उसी तरह अपने पढ़ाई का लेवल बढ़ाना। आप अपने आप का लक्ष्य आपके पैर के नीचे आएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं बाबू, हम आपके साथ हैं रे। अब आपका लक्ष्य आपके पैर के नीचे आएगा। आपको मेहनत की जो जरूरत है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना, आपको ट्रिक देना। चलिए आप मारिएगा ऑप्शन। अगर नहीं, अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, फिर भी कमेंट कीजिएगा। कहां क्लियर नहीं हो पाता है कमेंट में जरूर। और अगर नहीं पढ़िएगा तो कैसे जिंदगी चलेगा रे बाबू, अरे कैसे जिंदगी चलेगा रे। मारी ऑप्शन निहाली और क्या मारी ऑप्शन। पहला ऑप्शन उत्तरी, पहला क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलने से पहले कितने दूरी तय करती है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलने से पहले कितने दूरी तय करती है। 780 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 255 किलोमीटर या 524 किलोमीटर। देखिए थोड़ा सा झारखंड का मैप, चलिए मानिए ये मैप है, ठीक। इधर से आपका सोन नदी जाती है बाबू, और अगर कभी कभी पूछ दे रहे कि सोन नदी कहां से निकलती है, हम आपको बताए हैं कमेंट सेक्शन में। आप इसको बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोन नदी कहां से निकलती है। मैकाल के अमरकंटक पठार से निकलती है, मतलब क्षेत्र पूछे तो एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। वहीं से 2 नदी निकलते हैं, आपका सोन नदी और नर्मदा नदी। इसके पीछे क्या राज था, इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण था, हम आपको बताए हैं बाबू, आपको हम बताए हैं रे। तो सोन नदी कहां से निकलती है। सोन नदी निकलती है तो ये गढ़वा को और पलामू को टच करते हुए जाती है। कितने किलोमीटर के लिए बाबू, 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक सीमा के रूप में ये यहां से प्रवाहित हुई। अब ये कहता है कि उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। रांची के पठार से निकलने के बाद बोलती है कि ये उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी थी। तो ये सोन नदी की सहायक नदी थी, ये रांची के पठार से निकली है। तो ये सोन नदी के सहायक नदी बनने से पहले कितने दूरी तय कर लेती है, तो 255 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। आप प्रश्न आएगा कि सर हम भी समझ गए कि सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। सर उत्तरी कोयल नदी की भी कोई सहायक नदी है क्या, मतलब वही बात हो गया। फिर कभी सास पतो तो कभी पतोह सास, घर गांव में चलता है ना, कभी ससुर कभी सास पतोह रहती है और कभी पतो ही सास हो जाती है। तो अभी ये एक सहायक नदी के रूप में है। कभी ये मेन नदी बन पाती है क्या, हाँ बाबू ये मेन नदी भी बनती है, और इसके सहायक नदी हैं औरंगा नदी और अमानत नदी। बोलिएगा अमानत नदी ये है, हम बोलेंगे हाँ यही है। आप बोलेंगे औरंगा नदी ये है, हम बोलेंगे हाँ यही है। तो बोलिए कि औरंगा नदी निकलती कहाँ से, तो बाबू औरंगा नदी जो निकलती है वो लोहरदगा से निकलती है रे। और अगर ज़्यादा डीपली पूछो तो किसको प्रखंड से निकलती है, लोहरदगा में किसको प्रखंड है। और ऐसे और ज़्यादा घुस जाए, और घुसने के लिए कोशिश करता है एग्जामिनर, एग्जाम लेने वाला और घुसता है, तो घुसेगा क्या, उलदाग गांव से निकलती है। मतलब औरंगा नदी अगर जिला पूछे तो लोहरदगा से निकलती है, प्रखंड पूछे तो गुस्को से निकलती है, और अगर गांव पूछे तो उलदाग से निकलती है। अमानत नदी कहां से निकलती है बाबू रे, अमानत नदी चतरा से निकलती है। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट बाबू, अगर उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है तो कभी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी भी ये सारे नदी हैं। वही बात हो गया, कभी मेन नदी ये बन गई तो कभी इनके भी कोई मेन नदी थे, कोई कभी सास पतो तो कभी पतो सास, यही बात हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट खत्म थोड़ा सा कीजिए। उत्तरी कोयल नदी की बात कर रहा है ना, यहां देखिए, देख उत्तरी कोयल नदी क्या है। बोलेगा कि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, उद्गम क्षेत्र मतलब आपको तो पता है कहां से कोई नदी निकलती है, तो आपको बताइएगा रांची के पठार से निकलती है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ और बाबू, एक कॉन्सेप्ट और, अरे कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ना हम चैनल बनाए थे, रटाने के लिए छोड़े। बोलिए अगर बाबू पूछे ना कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, एक और पूछ दे कि दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, एक और पूछ दे कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको तीनों में मानना है। ये तो निकलती है रांची से, रांची पठार से, ये भी निकलती है रांची के नगरी गांव से, और ये भी निकलती है रांची के नगरी गांव से। बाबू रे
देख, टेना कॉन्सेप्ट। उत्तरी कोयल नदी पूछे, दक्षिणी कोयल नदी पूछे, स्वर्ण रेखा नदी पूछे। दक्षिणी कोयल नदी और स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी गांव से, और उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से। एक पठार को ले लिया, बाकी दोनों सेम लिया। ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़िए, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़िए, ठीक है। अब आता है कि सर इसका मुहावना भी कहीं है क्या? मुहावना मतलब कोई भी नदी कहाँ जाकर के मिल गई है, उसका अंतिम छोर कहाँ है। तो आपको पता है कि सोन नदी, और यही सोन नदी में मिलने के लिए पहाड़ पर्वत जो ना सो ये करके यहां जाके मिलती है, ठीक। अब बोलिएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र भी है क्या? अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब समझ रहे हो ना बाबू, कि कोई भी नदी निकली तो ठीक है, पैदा हुई तो ठीक है, वो किधर किधर से जाकर के वहां सोन नदी में जाके मिलिए। तो बाबू हम बताएंगे आपको कि देखिए, गढ़वा तो आपको आधी होगा, पलामू तो आपको आध है, क्योंकि सोन नदी भी इधर से प्रवाहित की है। एक लातेहार जोड़ दीजिएगा, तो लातेहार, गढ़वा और पलामू से उत्तरी कोयल नदी आई है। अब बताइए, मुहावना भी हो गया। तो ये सारे चीजें आप इसे याद रखिएगा। 255 किलोमीटर। अब बताइए, पता है बाबू, उत्तरी कोयल नदी पे आपकी बूढ़ा घाघ नदी भी है। सॉरी, उत्तरी कोयल नदी पे आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ना। और यही बूढ़ा घाघ जलप्रपात इस सब नदी का महत्व बढ़ा दिया है। क्योंकि पता है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। तो बस वही बात है कि जब यहाँ बूढ़ा घाघ जलप्रपात इस नदी पे आया है ना, तो इस नदी का भी महत्व बढ़ जाता है। इसका एक और खास बात याद रख लीजिएगा कि उत्तरी कोयल नदी बरसात के दिनों में इसमें पानी उफान उमड़ मारता है, और सूखा के दिनों में नदी सूख जाती है। सुख मतलब तेलगर मुड़ में तेल पड़ रहा है। जब बरसात का दिन आया, जब पानी हर जगह मिल रहा है, तो यहाँ भी पानी रहेगी। अगर पानी हर जगह नहीं मिल रही है गर्मी के दिन में, तो यहाँ भी पानी नहीं रहेगी। कोनो बात हुआ जी? चलिए, कोई भी बात होगा, हो गया काम। और कोई कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है, क्या निकलती है? पहला क्वेश्चन आपका 255 सही आपका जवाब था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा घाघ जलप्रपात महुआ प्रखंड से कितने दूरी पर है? बाबू, बूढ़ा घाघ जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पे तो स्थित है, लेकिन बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह प्रखंड है महुआ टांड प्रखंड। महुआ टांड प्रखंड से कितने दूरी पे है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? मारिए, अरे धो डालिए। अरे बाबू, यभी नहीं मारोगे तो कब मारोगे? यभी नहीं मारोगे तो कब मारोगे? नौकरी लेने का टाइम आ गया है। जो आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात महुआ टांड प्रखंड से कितने दूरी पर है? देखिए बाबू, आपको हम ये भी बताएं रे, बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है, क्या है? जलप्रपात है ना। अब बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई पूछे 143 मीटर है। ये तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपको लातेहार में है रे, और लातेहार में एक प्रखंड आता है, महुआ डांड करके प्रखंड आता है। इस प्रखंड से कितने किलोमीटर की दूरी पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात है बाबू? तो आपका जवाब होगा सर 14 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये तो बता दिए कि लातेहार जिला में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर रख, सब प्रश्न आपके अंदर रहेगा। चौथा प्रश्न क्या है? दक्षिणी कोयल शंख नदी में कहां मिलती है? क्या है? दक्षिणी कोयल शंख नदी में कहां मिलती है? पहला ऑप्शन रायडी में, गंगापुर में, विष्णुपुर में और जमशेदपुर में। तो इसका सही ऑप्शन है बाबू गंगापुर में। और गंगापुर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, ये उड़ीसा में पड़ती है। आपके झारखंड एग्जाम के लिए बस ये नहीं, लेकिन गंगापुर हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो गंगापुर ना एक ये कहिए तो पंचायत ही है, गांव है, गांव, और यही गांव में पंचायत स्थापित है, तो गंगापुर में मिलती है। पांचवा प्रश्न आपका क्या है? दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा से गुमला जाने के लिए किस दिशा में घूमती है? दक्षिणी कोयल नदी मैप आपका मान लीजिए ये है बाबू। दक्षिणी कोयल नदी ये बोल रही है कि लोहरदगा यहाँ है आपका, से गुमला जाने के लिए तो ये उत्तर पूर्व में मुड़ती है बाबू 8 किलोमीटर। तो इसका प्रश्न क्या है? दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा से गुमला जाने के लिए
किस दिशा में घूमती है? तो क्या है? उत्तर पूर्व। पहले उत्तर गई फिर पूर्व गई, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। 6 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा से गुमला जाने के लिए कितना किलोमीटर घूमती है? 8 किलोमीटर। बता दिए। और वीडियो देखते के समय अगर आपको गुस्सा आ जाता है, अगर आपको नहीं समझ आता है, अगर गुस्सा आ जाता है, तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखता है, उस पर पूरा गुस्सा निकालिए, मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिए।